का ये जो रण वितरण समारोह है, ये भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष के रूप में जो वर्ष मनाया जा रहा है, उसकी कड़ी में एक अभियान है। इस आज जेएलजी जो ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप और डेयरी लोन और भी जो टू व्हीलर्स के लोन, करीब 2 करोड़ के लोन आज इस रण मेले में वितरित किए जाएंगे। और सहकार से समृद्धि कैसे आए, लोगों में सहकारिता का और एक अभियान जागरूक कैसे हो, भारत सरकार की इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अपना काम कर रहा है। ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप है वो 4 महिलाओं का एक समूह है जो अपना काम करता है, उसके लिए लोन दिए गए हैं। टू व्हीलर्स जो अपनी सुविधा के लिए या जो एजुकेशन बोर्ड के जो कर्मचारी हैं हमारे, उनको उनके पर्सनल अपने कार्यों के लिए लोन दिए गए हैं। डेयरी फार्मिंग का एक बड़ा लोन दिया गया है जो एक हाईटेक डेयरी दादरी जिले में स्थापित होनी है, उसका लोन। या अलग अलग स्कीम्स का अलग अलग है क्राइटेरिया, मतलब पॉलिसी बैंक ने अलग अलग बनाई हुई है। उन पॉलिसी के हिसाब से जो आदमी फिट बैठते हैं उनके लोन दिया गया है। 200 करीब 200 बैंक द्वारा समय समय पर ये कैंप लगाकर भी और भी अखबार के माध्यम से भी सरकार की जो हरियाणा सरकार और भारत सरकार की जो स्कीमें वो समय समय पर आती रहती हैं। हम भी पैक्सों के माध्यम से, हमारे ब्रांच मैनेजर्स के माध्यम से वो ये सूचना देते रहते हैं कि ये स्कीम आई हुई है। जैसे अब डेयरी डेवलपमेंट के फार्म सब भरे जा रहे हैं और जो पशुपालन भेड़ बकरी का जो लोन है वो अब दिए जा रहे हैं। उन सभी लोन्स के लिए हम लोगों को बार बार कैंप के माध्यम से, और कल जैसे दिनोद पैक्स की एक मीटिंग करके वहाँ पैक्स के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वो समय समय पर इस लोन मेले का और इन जो सरकार की स्कीमें इनका फायदा ले। साल ये जो सहकारिता वर्ष जो मनाया जा रहा है, IOIC इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, इसमें हम पूरी साल इस अभियान को जारी रखेंगे और हर जरूरतमंद को सहकारिता के माध्यम से बुलंदी पर कैसे ले जाएं, ये हमारा अभियान है। लोगों के बारे में मेरा सभी से आपके मीडिया के माध्यम से अनुरोध है, उनसे बचें और सीधा बैंक से संपर्क करें। भारत सरकार की एक स्कीम है, एक जिले में हर साल एक ही हाईटेक डेयरी और नीचे मिनी डेयरियां बनती हैं, तो वो डेयरी दादरी जिले की एक बड़े नीमठ जैसा गाँव है, उसके लिए हमने, वो पहले से भी अनुभवी किसान है, पहले उसने पशु रखे हुए हैं और उसका कार्य और बढ़े, उसका व्यापार और बढ़े, दूध में उत्पादन और बढ़े, इसके लिए हमने कितना लोन पास किया। उसके सभी क्राइटेरिया जो डेयरी डेवलपमेंट द्वारा दिए जाते हैं उनके एलिजिबिलिटी पूरी करके और करीब उसका 30 लाख रुपए का लोन सैंक्शन हमने दिया है। लोगों को भी SSFDC के माध्यम से PMVGP स्वरोजगार प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, उसके माध्यम से हम हर बार जो भी हमारे पास एप्लीकेशन आती है उनको लोन उपलब्ध करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया जा रहा है, उसके निमित्त कल इसका अभियान की शुरुआत हुई। एक पेड़ माँ के नाम, ऐसा वृक्षारोपण का कार्यक्रम ये लगातार चलेगा। हमारी प्रत्येक ब्रांच में तो प्रत्येक पैक्स में 20 वृक्ष लगाने, ऐसे पेड़ लगाने का एक कार्यक्रम शुरू हुआ है। सभी स्टाफ को VC के माध्यम से अवगत करवाया गया है और वो सभी पौधे सर्वाइव करें, इसलिए 1 वर्ष बाद उसका जन्मदिन मनाना, ऐसा भी एक कार्यक्रम बनाया गया है ताकि वो पौधे सभी सर्वाइव करें। और इसके साथ साथ जो पहले पौधे लगाए गए थे उनके बारे में भी केयर करने के लिए कि अभी वो कैसे हैं, जिंदा हैं, तो उसकी भी सेल्फी का एक ऐसा अभियान 30 तारीख तक चलाया था। तो ये पूरे इस वर्षा का जो सीजन है इसमें चलेगा। तो हमारा ये लक्ष्य है कि 700 पौधे हम ये लगाएंगे। दूसरा, हमारी जो पैक्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्र पे काम करती हैं, मल्टीपर्पज़ पैक्स हैं, और हमारे जो अभी कृषि मंत्रालय भारत सरकार का था उसमें से जो सहकारिता का मंत्रालय अलग बना है, माननीय अमित शाह जी उसके मंत्री हैं, उसको जो पैक्सों को जो मल्टीपर्पज़ पैक्स अब बनाई है उनमें 33 प्रकार के कार्य हैं जो हरियाणा सरकार के माध्यम से सुविधाएं मिली हुई हैं। उन सबको अवेयरनेस करवाने के लिए कल वहाँ एक मॉडल AGM इसका दिनोद के अंदर कार्यक्रम किया गया। ऐसे ही वहाँ जो उनकी प्रबंधकारिणी है उसके अपने क्या एजेंडा होने चाहिए और किस तरह उनको मीटिंग करनी चाहिए, वो भी एक वहाँ डेमो करके ऐसा दिखाया गया। और आज दूसरे दिन 2 तारीख ये हमारे आदरणीय प्रबंध निदेशक अर्को बैंक श्री प्रफुल्ल रंजन जी हैं, उनका एक लगभग उन्होंने, क्योंकि भारत सरकार की योजनाएं हैं
लेकिन उन्होंने भी मुझे लगता है कि अपने जीवन का ऐसा ध्येय बनाया है कि जो ये सहकारी संस्थाएं हैं हमारी, जो अभी तक लोग कहते थे कि शायद ये जीर्ण शीर्ण होती जा रही हैं, तो उनको ऊपर कैसे उठाया जाए, वो हमारी वीसी के माध्यम से भी और वैसे फिजिकल मीटिंग के माध्यम से भी बहुत अवेयरनेस की चीज़ें करते हैं। कल भी हरको बैंक ने इस तरह के अवेयरनेस का एक कार्यक्रम किया था, उसमें हम सब लोग जुड़े थे। तो उसके माध्यम से समय समय पे, तो आज ये 2 तारीख को 2 जुलाई को लोन मेला ऐसा एक कार्यक्रम किया गया है। हमारा बैंक है, इसमें लगभग 1500 जेएलजी के ग्रुप पहले बने हुए हैं, और ये जो जेएलजी का ग्रुप है, संयुक्त एकता समूह, इसकी वसूली बहुत अच्छी होती है। जितनी महिलाएं इसमें जुड़ती हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी का एक लखपति दीदी का एक जो निर्णय लिया गया है कि हम बनाएंगे, तो हमारे बैंक के जो निदेशक मंडल हैं, उन्होंने भी जो पहले लोन लिए थे 50,000 के, उनका उन्होंने एक स्कीम पास की कि इसको आगे हम 1 लाख रुपए तक बढ़ाएंगे, यानी कि प्रति महिला वो 1 लाख रुपए तक हो। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। और शुरुआत 50,000 रुपए प्रति महिला के हिसाब से, यानी कि 2 लाख रुपए एक जेएलजी के लोन से करते हैं, और वो दोबारा लोन भरने के बाद में उसकी अमाउंट बढ़ाई भी जाती है। इसके साथ साथ जेएलजी के साथ साथ आज डेयरी के लिए भी, जैसे अभी चेयरमैन साहब ने भी बताया था, एक हाईटेक डेयरी का लोन भी हमने 30 लाख रुपए का स्वीकृत किया है। और व्यक्तिगत ऋण एजुकेशन बोर्ड के हमारे कर्मचारी, उनको भी देते हैं। वैसे भी जो अन्य कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, उनको भी हम देते हैं। 2 व्हीलर का लोन भी पास किया गया है। हमारा जो भिवानी कोऑपरेटिव बैंक है, ये पूरे हरियाणा में 8 एटीएम हमारे यहाँ काम करते हैं, और चल एटीएम जिसको कहें, मोबाइल एटीएम कहीं नहीं है भिवानी के पूरे नगर में, किसी भी बैंक के पास नहीं है। हमारे बैंक के पास मोबाइल एटीएम है, और अभी वो वर्तमान समय में जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर वर्किंग में है। ऐसे ही हमारे बैंक की 15 जुलाई तक कैश डिपॉजिट करवाने की एक एटीएम अभी लगने जा रही है। उसमें 24/7 आपको बैंक में जाना नहीं है, कैश डिपॉजिट करना है तो उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। अभी जो हमारे कार्ड जो चल रहे हैं बैंक के, मैंने पहले भी बताया था कि हरियाणा स्तर पे जब भी कोऑपरेटिव डे होता है, उसमें भिवानी का बैंक हमारा हमेशा प्रथम रहता है। तो इसके निमित्त भी अभी जो प्लेटिनम कार्ड लॉन्च सरकार शीघ्र ही करने जा रही है कोऑपरेटिव बैंकों का, उसमें 5 लाख रुपए तक की लिमिट उसमें ऐसी रहने वाली है, वो शीघ्र ही लॉन्च होने वाला है। और कोऑपरेटिव बैंकों में एक आमूलचूल दिशा में जो परिवर्तन होने जा रहा है वो भी है। और जो हम एयरपोर्ट पे जाके कहते हैं कि ये एक्सिस बैंक का कार्ड यही चलता है, तो वहाँ पे हमारा रुपए कार्ड भी, प्लेटिनम कार्ड बैंक का, वो वहाँ पे काम करेगा।